खेलों के बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। आपने जिक्र किया 1982 के एशियाड के बाद कोई प्लान नहीं किया उसके बारे में। देखो, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि खेलों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसका कारण ये था कि जब हम आज़ाद हुए 36 करोड़ की आबादी थी, हमारी प्राथमिकताएं स्पोर्ट्स उन प्राथमिकताओं में नहीं था। ये अलग बात है कि मिल्खा सिंह भी निकला और ध्यानचंद भी निकले, वो अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए, क्योंकि एक बहस छड़ी है, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है, वो आपके प्रिंट मीडिया में भी है, और जो बुद्धिजीवी हैं वो इन चीज़ों के ऊपर जो है आज डिस्कशन कर रहे हैं कि भी कारण क्या है कि हमारा 125 करोड़ का मुल्क और छोटे छोटे मुल्क जो है वो 10-15 गोल्ड मेडल ले रहे हैं कि हिंदुस्तान कहीं खड़ा नहीं होता। और फिर हम ये कह रहे हैं कि जी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पोर्ट्स के ऊपर हम पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं। और ये भी सही बात है, स्पोर्ट्स में जब तक आपकी लॉन्ग प्लानिंग नहीं होगी, तब तक आप जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है या ओलंपिक्स हैं, तब तक हमारे रिजल्ट अच्छे नहीं आ सकते। उसके लिए छोटे उम्र के बच्चों को पिक करना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तब हमारे को आगे जो है उसमें जाना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में नहीं हो रहा है। मैं आपको 1982 के बाद जो एक करवट बदली प्रदेश इसमें राष्ट्रीय स्तर पे खेलों में इंदिरा गांधी जी का उसमें भी विरोध हुआ था। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो नेता हैं जो आज भी सम्मानीय हैं इस मुल्क के लिए। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी के टाइम में दिल्ली में एशियाड करने का फैसला लिया गया था, तो उसमें की जनसंघ ने और आज की भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया था कि भाई लोगों को, गरीबों को खाने को नहीं और आप जो है ना स्पोर्ट्स को ला रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि 82 के बाद स्पोर्ट्स ने एक नई करवट बदली। साई का गठन हुआ, अलग से स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बना, कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बना। तो आगे जो चला, चाहे साई के माध्यम से चला, चाहे हमारी फेडरेशन हैं, चाहे हमारी एसोसिएशन हैं, उसमें मैं कहना चाहूँगा कि कुछ गलतियाँ वो भी है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए स्पोर्ट्समैन का ध्यान नहीं करूँगा, मैं अपनी राजनीति चमकाऊँगा। एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्पोर्ट्स के लिए मिल रहा है आज की तारीख में, क्योंकि जो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जो हमारी पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें मेंशन कर रखा है कि जो भी उद्योगपति, बड़ा उद्योगपति स्पोर्ट्स और ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए जो धन देगा उसको रिबेट मिलेगी इनकम टैक्स में। आज सारे का सारा पैसा जो है वो क्रिकेट को जाता है, और इस क्रिकेट की वजह से सारी की सारी गेम्स जो है वो आपकी गौण चली गई। चाहे वो हॉकी है, कभी हॉकी में इंडिया का नाम होता था, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है खत्म हो गई है। स्पोर्ट्स में आगे दूसरी गेम्स नहीं बढ़ रही है। जो एक अलग अलग स्पोर्ट्समैन की जो है ना, एक तो टीम इवेंट है, दूसरी जो है ना वो एक रेसलर है वो रेसलिंग करेगा, एक बॉक्सर है वो बॉक्सिंग करेगा। तो उन लोगों का जब तक हम ध्यान नहीं देंगे, उनकी साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं करेंगे, उनको जो है ना बाकायदा तौर पे स्पेशली जो है वो पैसे का आवंटन नहीं होगा, तब तक अच्छे रिजल्ट आने की संभावना नहीं है। ये केवल मात्र हमारे डिस्कशन के लिए ही रह गया है। और मैंने ये भी कहना है कि जिन आदमियों को राजनीति में रह के जो स्पोर्ट्स का सहारा लेते हैं, स्पोर्ट्स के फंड को खाते हैं, उससे बड़ी बेईमानी और कोई नहीं है। वो भी एक इशू है कि कुछ लोग जो है वो स्पोर्ट्स का पैसा भी इस मुल्क में खाते हैं। और जो लोटा सिफारिशों के अभी मैं कहना चाहूँगा, जो लोटा की जो सिफारिशें आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही कमीशन बैठाया था। अब जो है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन को क्यों तकलीफ हो रही है? सरकार भी उनकी, जज भी उन्होंने बैठाया था। अब वो बोलते हैं क्योंकि उनके इंटरेस्ट में नहीं है इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो बड़े पैसे वाला सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है ना अरुण जेटली साहब बैठे हुए हैं दिल्ली में, उनके इशारे पे कुछ और भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है मैं कहूँगा व्यक्तिगत स्वार्थ की चीज़ें हैं।